नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। एएसआई ने मध्य प्रदेश के भोजशाला के मंदिर मस्जिद मामले की रिपोर्ट हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी। रिपोर्ट हमारे दावे को मजबूत करेगी, हिंदू फरीक का दावा। मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। कोमा में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा, संजय सिंह का सनसनीखेज दावा। और आसाम में सैलाब की वजह से हालात खौफनाक, 17 अजला में तकरीबन 6 लाख अफराद मुतासिर, अब तक 109 अफराद की हलाकत। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़े भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज पीर को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है। यह सर्वे इस बात का जायजा लेने के लिए था कि आया भोजशाला मस्जिद है या मंदिर। इस मामले की समाअत अब 22 जुलाई को होगी। We had set up a case before the Honorable Indore High Court that this is a premise of a Hindu temple and Hindu temple is being used as a mosque. The order of the ASI passed in 2003 is absolutely wrong, erroneous and in violation of the fundamental rights of the citizens of this country. So we had gone before the Indore High Court with this writ petition. The Indore High Court, after hearing both the sides, had appointed the Archaeological Survey of India to conduct a detailed scientific study. And today after the report after the report which is filed into 2000 pages and this survey which is conducted for 98 days, our case has become very strong before the Honorable Indore High Court. There is a stay granted by the Honorable Supreme Court on 1st of April on the proceedings of the Indore High Court. So we will be approaching the Honorable Supreme Court so far as the vacation of stay is concerned. So we are hopeful that in future the truth of Bhoshala will prove to the hilt and this order of ASI passed in 2003 will be ultimately quashed. Will press have any impact on this? No, Places of Worship Act has no bearing in this case because in the Places of Worship Act itself it is mentioned that if any monument is protected under the ASI Act 1958, Places of Worship Act is not applicable. So far as Places of Worship Act applicability is concerned, the Act itself says so. So therefore we are out of the clutches of Places of Worship Act. So far as श्रीनगर के गुरु बाजार इलाके से पीर की सुबह 8वें मुहर्रम का जुलूस इंतहाई तुस्को एहतशाम से बरामद हुआ, जिसमें वादी कश्मीर के हज़ारों इज़्ज़तदारों ने शिरकत की। हुकाम ने इमसाल भी लगातार दूसरी बार इस रिवायती जुलूस को बरामद करने की इजाज़त दी है, जो श्रीनगर के गुरु बाजार से बरामद होकर डल गेट में इख्तिताम पजीर होता है। बता दें कि साल गुज़िश्ता हुकूमत ने यह रिवायती जुलूस बरामद करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद ज़ायद 3 दहाइयों के तवील अरसे के बाद ये जुलूस इन तरीके से बरामद हुआ। समाज के तमाम तबका हाय फिक्र ने हुकूमत के इस फैसले की सराहना की थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वसातत से फरीज़ा हज की अदायगी और रोज़ा हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद मदीना एयरपोर्ट से हिंदुस्तान के सबसे बड़े एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई में हजाज कराम का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। कल मुंबई के छत्रपति महाराज बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर वजारत अक़लियती उमूर में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी और दीगर मुतल्लिका एजेंसीज़ के ज़िम्मेदारान ने हजाज कराम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुंबई एयरपोर्ट पर तमाम हुज्जाज को 5 लीटर आब ज़मज़म फराहम किया गया। हजाज कराम का कहना था कि अय्याम हज में गर्मी की शिद्दत और मुकाम मुक़द्दसा के महदूद रकबे के सबब चंद मसाइल ज़रूर पेश आए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत और उसके हुक्म में तब्दीली किसी भी इदारे या हुकूमत की ताकत से बाहर है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जमहूरिया मार्शल आइलैंड्स में 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के निफाज के लिए मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत करने के बाद खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से मैं मार्शल आइलैंड्स में गुज़िश्ता माह 10वें माइक्रोनेशियन गेम्स का कामयाबी से इनेकाद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तान और जमहूरिया मार्शल जज़ायर के दरमियान दोस्ताना दो तरफ़ा ताल्लुकात की एक तवील तारीख़ है, जिसमें गुज़िश्ता बरसों में वुसअत आई है। मुझे खुशी है कि इन मंसूबों में
कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर, एयरपोर्ट टर्मिनल, कम्युनिटी सेंटर समेत इलाकों का अहाता किया गया है। ये यकीनी तौर पर जज़ायर मार्शल के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेंगे। Last month in Marshall Islands, we celebrated the 10th International Day of Yoga last month. I thank Excellency President Dr. Hilda Hain for presiding over the celebrations held in Majuro. India and the Republic of Marshall Islands share a long history of friendly bilateral relations, which has expanded over the years, including under the aegis of the Forum of India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC. I would like to recall what my Prime Minister said at the third FIPIC summit. The islands in the Pacific are not small islands, but rather large ocean countries. We consider it our responsibility to support the Pacific Islands in the quest for sustainable development. Climate change, natural disasters, poverty alleviation, and healthcare are common challenges that we need to address together. And India is privileged to be a partner of the Pacific Islands in that regard. Excellencies, at the third FIPIC summit, Prime Minister Modi announced our concrete commitments to the Pacific Islands. I am glad to witness the progress in achieving them. We are also working on the proposals regarding desalination units and dialysis machines for the Republic of Marshall Islands. We believe that today's MOU will enable the implementation of 4 community development projects. I am glad that these projects cover areas including a community sports center in Ailuk Atoll, airport terminal on Mejit Island, community centers at the Arno and Watie atolls. These would surely provide better infrastructure to the people of Marshall Islands. Excellencies, India recognizes the priorities and the needs of the Pacific Island nations: healthcare and related infrastructure, quality and affordable medicines, wellness and lifestyle, centers of excellence, education and capacity building, development of SME sector, renewable energy and clean water facilities. All these are some of the focus areas of our cooperation. India is always मुख्तार अंसारी की मौत को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनके अहले खाना का यह दावा हनूस कायम है कि उन्हें जेल के अंदर जहर दिया गया था। इसी दावे के तहत मुख्तार अंसारी के अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर आज समाअत हुई। अहले खाना की जानिब से पेश होने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के रूबरू मुख्तार अंसारी की हिरासती मौत पर सवाल उठाए और तरमीम शुदा दरख्वास्त दाखिल करने की इजाज़त तलब की। समाअत के बाद अदालत ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त में तरमीम के मुतालबे पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। यूपी हुकूमत के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि तरमीम शुदा दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया जाना चाहिए या नहीं। तिहाड़ जेल इंतजामिया की जानिब से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपके रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि तिहाड़ जेल ने एतराफ़ किया है कि केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार नीचे चला गया है। शुगर लेवल कम होने की वजह से अरविंद केजरीवाल नींद में कोमा में जा सकते हैं। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वज़न कम हुआ है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के वज़न के हवाले से इससे कबल आपके लीडरा व दिल्ली हुकूमत के वज़रा के दावों पर सवालात उठे। उन्होंने दावा किया था कि केजरीवाल का वज़न 8.5 किलोग्राम कम हो गया है, जिसके बाद तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने इस ताल्लुक से दिल्ली हुकूमत के महकमा दाखिला को मकतूब तहरीर किया है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई के जरिए दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अदालती हिरासत में 22 जुलाई तक तौसी कर दी है। सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई से मुतालिक इस केस की समाअत के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना तौर पर आमदनी से जायद असासा बरामद होने के सिलसिले में सीबीआई की तरफ से अपने खिलाफ दायर एफआईआर को चैलेंज करने वाली कर्नाटक के नायब वजीर आला DK शिवकुमार की दरख्वास्त पीर को मुस्तरद कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सीबीआई की मज़कूरा एफआईआर को मनसूख करने की शिवकुमार की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। आसाम में सैलाब ने खौफनाक हालात पैदा कर दिए हैं और गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 2 अफराद की हलाकत से मुताल्लिक़ खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि पहले के मुकाबले हालात कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन रियासत के 17 अजला में तकरीबन 6 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। एक सरकारी बयान में इस ताल्लुक़ से जानकारी दी गई। इंतज़ामिया 13 अजला में 172 राहती कैंपों और राहत तकसीम मराकज़ चला रहे हैं, जिनमें 58,816 नकले मकानी करने वाले अफराद की देखभाल की जा रही है। ASDM का कहना है कि फ़िलहाल 1400 गांव ज़ेरे आब हैं और आसाम में 26,000 हेक्टेयर फसल वाले इलाके को नुकसान पहुंचा है। हुकाम का कहना है कि इन तमाम इलाकों से गुजरने वाली नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके बायस हालात मज़ीद अबतर हो रहे हैं। एशिया के अमीर तरीन सनतकार मुकेश अंबानी के फर्जंद अनंत अंबानी की शादी मुंबई में धूमधाम से अंजाम पाई। इस शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के अलावा दुनिया भर से सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। मुल्क के सरकर्दा सियासतदान भी शादी में शरीक रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, ममता बनर्जी और दीगर सियासतदानों की बड़ी तादाद इस शादी में शिरकत की। मुकेश अंबानी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वालहाना इस्तकबाल किया। इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ASI ने मध्य प्रदेश के भोजशाला के मंदिर मस्जिद मामले की रिपोर्ट हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी। रिपोर्ट हमारे दावे को मजबूत करेगी, हिंदू फरीक का दावा। मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। कोमा में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा, संजय सिंह का सनसनीखेज दावा। और आसाम में सैलाब की वजह से हालात खौफनाक, 17 अजला में तकरीबन 6 लाख अफराद मुतासिर, अब तक 109 अफराद की हलाकत। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।